Good evening, student. Today we are going to study part 2 of Long Walk to Freedom. Then let's start. Children, यहाँ हम लोग बहुत आराम से बड़ी बड़ी सेंटेंसेज है, लेकिन इसको हम लोग खूब अच्छे से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके खूब अच्छे से समझेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. अ फ्यू मोमेंट लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन आ. कुछ क्षणों के बाद हम सभी लोग अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं. इन आ मतलब इन वंडर्ड सिचुएशन, मतलब आश्चर्यचकित होकर हम अपनी आंखें कहाँ उठाते हैं? ऊपर उठाते हैं. एज ए स्पेक्टुलर अर्रे ऑफ साउथ अफ्रीकन, यानी साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग. और क्या देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और ट्रूप कैरियर्स हैं. ट्रूप कैरियर्स मतलब होता है सैन्यवाहक जहाज़ें. सैन्यवाहक जहाज़ें रोर इन परफेक्ट फॉर्मेशन क्या कर रही हैं? दहाड़ रही हैं. इन परफेक्ट फॉर्मेशन, परफेक्ट मतलब पूर्ण और फॉर्मेशन मतलब संरचना, मतलब एक पूर्ण संरचना में दहाड़ रही हैं. कहाँ पर? ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यानी साउथ अफ्रीका के यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वहाँ की जो जहाज़ें हैं शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. और वहाँ के जो सैन्यवाहक विमानें हैं वह क्या कर रही हैं? एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक पूर्ण संरचना में दहाड़ लगा रही हैं. क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोग को. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, मतलब यह प्रदर्शन एक सुई की नोक वाली, मतलब एकदम सटीक, एकदम बढ़िया प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि क्या था? इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यह केवल एक बढ़िया प्रदर्शन यानी सुई की नोक वाली प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि क्या था? अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, जो यहाँ की मिलिट्री की वफादारी है वह इसका संकेत दे रही है डेमोक्रेसी को लेकर, यानी डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो यहाँ की मिलिट्री फोर्स की वफादारी है वह दिखाई दे रही है. कहने का मतलब कि यह कोई केवल प्रदर्शन ही नहीं था, बढ़िया शानदार प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि वहाँ की जो मिलिट्री फोर्स थी उनकी भक्ति दिखाई दे रही है, उनकी वफादारी दे रही है. किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और ये जो नई सरकार थी दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड थी, यानी स्वतंत्र रूप से, साफ सुथरे रूप से इस न्यू गवर्नमेंट की क्या हुई थी? इलेक्टेड हुई थी, चुनाव हुई थी नई सरकार की. अब आगे. ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षणों पहले, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट कौन थे? जनरल थे, दो उच्च अधिकारी थे, सबसे बड़े अधिकारी थे. कुछ क्षणों पहले देयर चेस्ट बी डेक्ड विथ रिबन्स, उनके चेस्ट क्या थे? उनके सीने क्या थे? बी डेक्ड थे, सजे हुए थे. विथ रिबन्स, किससे? रिबन से. एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, और उन मेडल से सजे हुए थे जो उन दिनों दिया गया था. सैल्यूटेड मी, और वो मुझे क्या कर रहे थे? सैल्यूट कर रहे थे. कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहा है. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो वहाँ के उच्च अधिकारी थे सेना के वहाँ के, तो वो मुझे सैल्यूटेड मी, वो मुझे सैल्यूट कर रहे थे. एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और शपथ ले रहे थे अपनी लॉयल्टी का, अपनी वफादारी का, अपनी देशभक्ति का. क्या कर रहे थे?
शपथ ले रहे थे। अब देखिए इतना तक समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़िए। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, कह रहे कि मैं भूला नहीं था, अनमाइंडफुल मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट कि मतलब फैक्ट को लेकर, तथ्य को लेकर मैं भूला नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर यानी बहुत समय पहले, नॉट सो मेनी ईयर्स यानी बहुत समय नहीं हुआ कि कुछ समय पहले क्या हुआ था, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, ये मुझे सल्यूट नहीं करते थे। कौन? यहाँ के जो पुलिस और जो डिफेंस फोर्स की जो हाईएस्ट जनरल थे वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट कर लिए थे। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं भूला नहीं हूँ कि कुछ सालों पहले ये लोग मुझे क्या करते थे, सैल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट करते थे। फाइनली, अब आगे देखते इतना, फाइनली ए सेब्रन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक trail of the back, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally, अंत में, a chevron of impala, chevron means होता है a pattern in the shape of V, यानी V के शेप में। impala jets left a smoke, क्या छोड़ रही थी? धुआं छोड़ रही थी। trail of the black यानी किससे? ट्रेल यानी अपने पीछे के हिस्से से, जो वहाँ की जेट्स थी वो अपनी पीछे के हिस्से से क्या छोड़ रही थी? धुआं छोड़ रही थी, कलर कलर के धुएं छोड़ रही थी। ब्लैक काला, रेड लाल, ग्रीन हरा, ब्लू नीला एंड गोल्ड सुनहला ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और वह जो कलर कलर के धुएं थे वो किसके प्रतीक थे? साउथ अफ्रीकन के फ्लैग के प्रतीक थे वो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ, दैट डे वॉज सिम्बोलिड फॉर मी, दैट डे वॉज सिम्बोलिज्ड फॉर मी। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि दैट डे वॉज सिम्बोलिज्ड फॉर मी, आज का दिन मेरे लिए क्या है? प्रतीकात्मक है। दैट डे, द डे वॉज सिम्बोलिज्ड फॉर मी, आज का दिन मेरे लिए क्या है? प्रतीकात्मक है, यादगार का दिन है। क्यों? क्योंकि बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, क्योंकि यहाँ पर दो नेशनल एंथम प्लेइंग किए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। दो नेशनल एंथम यहाँ पर हो रहे हैं। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकले अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टीम, कह रहे हैं कि दो नेशनल एंथम यहाँ पे गाए जा रहे हैं। एक तो निकोसी सिकली अफ्रीका और दूसरा सिंगिंग है डाइस्टीम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। और ये जो एंथम है, ये जो राष्ट्रगान है, वह बहुत ही पुराना है, ऑफ द रिपब्लिक यानी रिपब्लिक कौन? साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका का ये बहुत ही पुराना एंथम है। ऑल्दो दैट डे आइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइड, या दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, ये जो समूह लिरिक्स को गा रही है, जो नेल्सन एंथम के लय को गा रही है, दे वंस डिस्पाइड, ये कभी क्या करते थे? डिस्पाइज करते थे, इससे घृणा करते थे, इसको तिरस्कृत करते थे। ये ग्रुप जो नेशनल एंथम गा रहे हैं, ये कभी इससे क्या करते थे? घृणा करते थे, तिरस्कृत करते थे इसको। दे वुड सुन नो द वर्ड बाय हार्ट, दे वुड सुन, अब वे भी शीघ्र ही इसे क्या कर लेंगे? वर्ड्स बाय हार्ट्स, यानी सारे शब्दों को याद कर लेंगे। वर्ड्स बाय हार्ट्स माने सारे शब्दों को याद कर लेंगे, जो भी ये नेशनल एंथम के लिरिक्स गा रहे हैं, जिससे कि वे पहले नफरत करते थे, वो अब उसको भी वो दिल से लगा लेंगे और उसको भी अब गाएंगे। क्लियर दोस्तों? अब चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, मतलब उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इनॉग्रेशन के दिन यानी सेरेमनी के दिन, समारोह के दिन मैं क्या था, आई वॉज ओवरवेलमेड, मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया था, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी मैं इतिहास में चला गया था, इतिहास को लेकर मैं क्या हो गया था, भाव विभोर हो गया था, ओवरवेलमेड हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के पहले दशक में, डिकेड मीन्स होता है दशक, तो 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में क्या हुआ था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, उसके कुछ साल बाद यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक के कुछ समय बाद अ बिटर एंग्लो बोर वार, एक भयानक एंग्लो बोर वार हुआ था, यानी एंग्लो बोर वार हुआ था, एक भयानक मतलब एक युद्ध हुआ था साउथ अफ्रीका में, जो कुछ लोग बाहर के थे, इंग्लैंड वगैरह के थे और कुछ साउथ अफ्रीका के ही थे। तो युद्ध हुआ था बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले, यानी यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले एक भयानक युद्ध हुआ था जिसका नाम एंग्लो बोर वार था मेरे जन्म से। अब वह युद्ध कब हुआ था, मेरे जन्म से पहले। द वाइट स्किन पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अब इसमें जो वाइट स्किन पीपुल थे यानी सफ़ेद चमड़ी के जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड देयर डिफरेंसेज, यानी अपने मतभेद को भुला करके, मतलब अपनी लड़ाई को ख़त्म करके, एंड इरेक्ट ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड। ये लड़ाई तो समाप्त हो गई, अपने मतभेद तो ख़त्म कर दिए, लेकिन क्या किए, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, एक सिस्टम खड़ा कर दिए, एक प्रथा खड़ा कर दिए, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, यानी नस्लवाद का, रंग भेद का, नस्लवाद का क्या किए, एक सिस्टम खड़ा कर दिए, किसके खिलाफ, डार्क स्किन पीपुल के खिलाफ, यानी जो काले चमड़ी के लोग थे उनके खिलाफ नस्लवाद का डिफरेंसेस खड़ा कर दिए, एक सिस्टम खड़ा कर दिए। देयर ओन लैंड, यानी अपनी ही धरती पर ये सिस्टम खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, आगे देखिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। अब इसको समझिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म, स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, दे मतलब वे, क्रिएटेड मतलब बनाए, फॉर्म मतलब रूप, यानी जो संरचना का रूप उन्होंने बनाया, जो सिस्टम उन्होंने खड़ा किया, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मतलब होता है कठोर, बहुत कठोर, तो वह किस पर आधारित था, मोस्ट इनह्यूमन्स, यानी बहुत ज़्यादा अमानवीय था, बहुत ज़्यादा कठोर था, जो वो लोग सिस्टम खड़ा किए, जो वो लोग, उसका बेस क्या था, उसका बेसिक स्तर क्या था, तो वह बहुत ज़्यादा क्या था, कठोर था, अमानवीय था। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, और वह समाज जो कि हमेशा के लिए जाने गई, जो सिस्टम खड़ा किया गया, जो वह हम कैसा बन गया, अमानवीय बन गया, कठोर बन गया वह सिस्टम। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, यानी अंतिम दशक में, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड और माई ओन 8 डिकेड एज ए मैन, यानी दैट सिस्टम हैड बीन, एंड माई ओन 8 डिकेड। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, और जो मैं जो है 8 डिकेड मतलब 8वीं दशक में, एज ए मैन,
मतलब मैं भी कितने साल का हो गया था, 80 साल का हो गया था। दैट सिस्टम हैड बीन, अब वह प्रथा, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, मतलब बदल चुकी थी। यानी जब मैं 80 साल का हुआ तब वह सिस्टम क्या हुआ, बदल चुका था। हैड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, और उसके जगह पर क्या आ गया था, रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। वैसा सिस्टम खड़ा हो गया था उसके जगह पर जो पहचानी गई, रिकॉग्नाइज दैट रिकॉग्नाइज, वह पहचानी गई राइट्स अधिकार के लिए, फ्रीडम आज़ादी के लिए, ऑफ ऑल पीपल्स यानी सभी लोगों के आज़ादी के लिए और अधिकार के लिए वह सिस्टम पहचानी। यानी यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मैं 80 साल का हो गया, यानी 8 डिकेड्स पूरा कर लिया, उस समय क्या हुआ, उस समय पूरी तरह से जो वो लोग सिस्टम खड़ा किए थे ओवरटर्न हो गया, यानी बदल गया, और उसके जगह पर ऐसा सिस्टम आ गया जो पहचानी गई अधिकारों के लिए, आज़ादी के लिए, सभी लोगों की आज़ादी और अधिकारों के लिए पहचानी गई, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। रिगार्डलेस मतलब बिना ध्यान दिए, कलर ऑफ देयर स्किन यानी उनके स्किन के रंगों का बिना ध्यान दिए अब सिस्टम आई, अब आज़ादी आई, अब अधिकार आया। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day had come about through, यानी वह दिन आ चुका था, through the imaginable sacrifices of thousands of my people। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वह दिन जो आया था, वह सिस्टम जो आया था, वह आज़ादी का जब दिन आया था, कैसे आया था, हजारों लोगों के बलिदानों से, हजारों लोगों के अकाल्पनिक बलिदानों से वह दिन आया था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, यानी मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक बलिदानों से वह दिन आया था। पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो लोग, पीपुल हुज सफरिंग, जो लोग सफ़र किए, जो लोग कष्ट झेले, एंड करेज जो साहस दिखाए, कैन नेवर बी काउंटेड, उसको कभी काउंट नहीं किया जा सकता, उसकी कभी और रिपेड या कभी बदला चुकाया नहीं जा सकता जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिए। आई फेल्ट दैट डे, मैं उस दिन महसूस किया। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, कि मैंने भी जो बहुत सारे दिन व्यतीत किए, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। वह एक साधारण सी लिंक थी उन अफ्रीकन देशभक्तों में जो मेरे पहले आए, यानी जो देशभक्त मेरे पहले आए उनमें मैं एक साधारण सी कड़ी था। समझ में आ गया होगा। That long and noble line ended, अब वह लंबा और नोबेल लाइन का अंत हो गया। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, अब जो है मेरे साथ दोबारा यह शुरू हो रहा है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेज एंड हैड रॉट। आई वॉज पेन्ड, मैं दुखी था, दैट वाज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद बोलने के योग्य नहीं था, दैट दे वर नॉट एबल टू सी,
और वह देखने के योग्य नहीं था। व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज हैड wrought, जो बलिदान उन्होंने दिया देश के लिए, जो बलिदान उन्होंने दिया उसके मैं देखने के, उसके धन्यवाद देने के योग्य नहीं था। ऐसा मानना किसका है? नेल्सन मंडेला का है। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid means क्या होता है? रंग भेद की नीति। यानी जो रंग भेद की नीति थी, created a deep and lasting wound in my country, यानी हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश पर एक घाव छोड़ दी थी। यानी अपार्थाइड की पॉलिसी जो है लोगों पर, हमारे देश के लोगों पर क्या करी थी? एक गहरी घाव छोड़ दी थी, गहरी चोट छोड़ दी थी। All of us will spend many years, हम सभी लोगों को बहुत सारे साल बिताएंगे। मतलब अब हम लोग बहुत साल बिताएंगे। कैसे बिताएंगे? इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। अब वह जो चोट लगी है वह स्ट्रांग, प्रोफाउंड मीन्स होता है स्ट्रांग, हर्ट मीन्स चोट, यानी वह जो देशवासियों पर, हमारे देश पे जो चोट लगी है उसको सुधारने में, उसको रिकवर करने में बहुत समय लग जाएंगे। मतलब मेनी जनरेशन, मन कई जनरेशन चले जाएंगे, कई पीढ़ी खत्म हो जाएगी उस घाव को भुलाने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलेस, द यूसुफ दादूज एंड ब्रैम फिशर, द रोबोट शुबुक्विज ऑफ आवर टाइम। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न, दबाव, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन यानी दशकों तक जो वह उत्पीड़न का सिचुएशन रहा, ऑपरेशन का सिचुएशन रहा, एंड ब्रूटैलिटी मतलब होता है पशुओं पर किया जाने वाला अत्याचार, यानी पाशविकता थी, जो उत्पीड़न थी। हैड अनेदर अनइंटेड, और भी कई प्रताड़ना था। उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ? एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस द ओलिवर थम्बोस, और प्रोड्यूस मीन्स होता है पैदा। दैट इट यानी जिसके वजह से पैदा हुए। कौन पैदा हुए? ओलिवर थैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यानी ये महान व्यक्तित्व पैदा हुए। ओलिवर जैसे लोग, वाल्टर सिसुलस जैसे लोग, चीफ लुथुलिस जैसे लोग, यूसुफ दादू जैसे लोग, ब्रैम फिशर, रोबोट बुक, अपने समय में वो उस समय पैदा हुए। और ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, कहते हैं कि वो जो दशकों तक उत्पीड़न किया और भेदभाव की जो नीति रही, शायद इसी की वजह से इतने महान लोग पैदा हुए। मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब ऐसे असाधारण लोग पैदा हुए। ये देखिए नीचे इन लोग का चित्र है। ये देखिए ओलिवर थैम्बो हैं, ये वाल्टर सिसुलस हैं, ये चीफ लिथुली हैं, ये यूसुफ दादो हैं, ये ब्रैम फिशर हैं, ये रोबोट शुबुखे हैं। ये देखिए दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। ये प्रसिद्ध नेम हैं जो अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़े, अपार्थाइड के संघर्ष में लड़ाई लड़े। ये फेमस नेम है। अब देखिए नीचे मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज मतलब ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले, असाधारण व्यक्तित्व वाले लोग पैदा हुए। करेज साहस वाले, विजडम बुद्धिमानी वाले, जेनरसिटी उदारता वाले, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि इन जैसे लोगों को फिर
कभी नहीं देखा जा सकता, यानी ऐसे लोग अब कभी नहीं आएंगे। ये कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। चलिए समझ में आ गया, आगे देखिए। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. यहाँ पे देखिए, perhaps शायद, it requires such depth of operation, यानी इतनी गहराई, इतनी ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, यानी ऐसे हाई करेक्टर पर्सनालिटी को पैदा होने के लिए इतनी गहराई उत्पीड़न की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, ये उनकी फिलॉसफी है। किसकी? नेल्सन मंडेला की। वही वो कह रहे हैं कि ऐसा सच सही नहीं है कि अच्छे लोग पैदा होने के लिए उत्पीड़न की ही ज़रूरत पड़ता है। ये उनकी फिलॉसफी है, ऐसा वो मानते हैं कि शायद इतनी उत्पीड़न से ही ऐसे लोग पैदा, हाई कैरेक्टर वाले लोग पैदा हुए। ये नेल्सन मंडेला की है, ऐसा रियल में नहीं होता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरी कंट्री यानी मेरा देश क्या है? रिच इन द मिनरल, यानी खनिज पदार्थों में धनी है। एंड जेम्स, और हीरे जवाहरात हैं। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, यानी हमारे देश की धरती के नीचे हीरे जवाहरात दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द पुरेस्ट डायमंड। लेकिन मैं हमेशा इससे भी ज़्यादा ग्रेटेस्ट किसको मानता हूँ? अपने लोगों को मानता हूँ। वो क्या है? हीरे से भी ज़्यादा प्योरेस्ट हैं, यानी फाइनर हैं, ट्रूअर हैं। फाइनर मतलब बढ़िया, ट्रूअर मतलब सच्चे हैं। देन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा वो क्या है? ट्रूअर है, फाइनर है। आगे बढ़ते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades in the struggle, यानी इस स्ट्रगल में, इस लड़ाई में जो भी साथी थे, जैसे यूसुफ सिसुलस थे और भी नाम जो दिया है, ये लोग जो थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इनसे मैं करेज का मतलब समझा। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि साहस का मीनिंग समझा इन लोगों से। टाइम एंड अगेन, समय और दोबारा। आई हैव सीन मेन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, मैंने देखा है अपने जीवन में। आई हैव सीन मेन एंड वोमेन, आदमी को, औरत को रिस्क लेते हुए, गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, अपनी विचारों के लिए अपनी जान देते हुए लोगों को देखा है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, हमने देखा है लोगों को लड़ते हुए, टॉर्चर के खिलाफ बिना टूटे हुए लड़ते हुए देखा है। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस दैट डिफीज द इमेजिनेशन, यानी हार की कल्पना को लिए हुए कि कहीं हम लोग हार ना जाए, इसके खिलाफ लोगों को हमने लड़ते हुए देखा है। उनके स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति को देखा है। रेजिलेंस, ये स्ट्रेंथ की ही समानार्थी शब्द है। रेजिलेंस मतलब सिनोनिम्स है। तो उनके पावर को देखा है। ये कौन कह रहा है? ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है साहस वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस में डर नहीं उपस्थित होता है। साहस, अगर आपके अंदर करेज है
तो उसमें डर नहीं होना चाहिए। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज में फियर नहीं होता है, बट द ट्रिम्प ओवर इट, बल्कि उस पर विजय पाया जा सकता है। यानी फियर पर विजय प्राप्त करना ही क्या है, करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। जो ब्रेव मैन होते हैं वो कभी भी फियर से डरते नहीं हैं, कभी भी कोई किसी काम से वो डरते नहीं है। बट ही हु कॉन्क्यूर द फियर, बल्कि वो फियर पर विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि वो डर पे क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। देखिए, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहा है कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग, कोई भी आदमी पैदा होता है हेटिंग के साथ नहीं, घृणा के साथ नहीं पैदा होता है। कोई भी आदमी पैदाइशी घृणा नहीं सीखता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, यानी स्किन के कलर किसी का अगर काला है तो उसको हमसे क्या करना है, उससे घृणा करना है। या ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी आदमी पैदा नहीं होता है, पैदाइशी घृणा नहीं सीखता है। हिज बैकग्राउंड, ना ही वह उसके आसपास की चीज़ें उसको सिखाती हैं। आर हिज रिलीजन, ना ही उसके धर्म सिखाते हैं। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, पीपुल जो है हेट करना सीख लेता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और जब वह हेट करना, घृणा करना सीख लेता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि और लव तो वह आदमी के हृदय में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। दैट इट्स अपोजिट, लेकिन इसके उल्टा वो क्या कर लेता है, घृणा सीख लेता है। आदमी के अंदर घृणा नहीं होता है, लेकिन वह बाहर इस समाज में आके घृणा सीखता है और लव को क्या कर देता है, त्याग देता है, जो कि उसके अंदर नेचुरली रूप से मौजूद होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन। अब यहाँ पर अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इवन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यानी जेल में अंधकारमय समय होता है, एक अंधकार का समय होता है जेल में। when my comrades and I were pushed to our limits, जिसमें मुझे और मेरे दोस्तों को क्या किया गया, ढकेला गया, यानी जेल में डाल दिया गया। I would see a glimmer of humanity in one of the guard, लेकिन हमने एक गार्ड में, जेल में ही एक गार्ड में एक मानवता की चमक उसके चेहरे पे देखी। यानी एक गॉड उसमें ऐसा था जो हम लोग को अच्छा भी मानता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वह एक ही सेकेंड के लिए हो, वह मानवता की चमक एक ही सेकेंड के लिए क्यों ना हो, बट इट वाज इनफ टू रिश्योर मी, लेकिन वह हमको आश्वस्त करने के लिए इनफ था, काफ़ी था। एंड कीप मी गोइंग, और यह आश्वस्त दिलाने के लिए काफ़ी था। और कीप मी गोइंग, अब हम लोग को उसी पे आगे बढ़ना था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मैन की अच्छाई, आदमी की अच्छाई एक फ्लेम की जैसे होती है, एक प्रकाश की जैसे होती है। कैन बी हिडन, इसको छिपाया नहीं जा सकता, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, और ना ही इसे कभी ख़त्म किया जा सकता है। तो ये आज का स्टडी कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो। थैंक यू।